हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। जीवी फाउंडेशन का आप है अपने एस के सर के साथ। आज हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इस फ्री बैच सीरीज में कि क्या बेसिक टूल्स थे जो हमारे रह गए थे पहले के जो पार्ट्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो फॉर्मूला रिलेटेड है अलजेब्रा और इंटीग्रेशन, इन दोनों को हम कंबाइनली डिस्कस करेंगे। सो सभी का स्वागत है और जितना हो सके इसको शेयर करें, जितना हो सके इसको फैलाएं, ठीक है। और लाइक और कमेंट अगर आपको लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या क्या जो हमारा पार्ट रह गया था जिसको हमें समझना है अच्छे से, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लेते हैं आज। तो एज आई टोल्ड यू, हम फिजिक्स में थ्योरी, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्री नोट्स अवेलेबल रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए और बिल्कुल देर मत करिएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमें क्या क्या समझना, वो सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले अच्छे से समझिएगा कि अलजेब्रा के क्या क्या फॉर्मूले हैं जो हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इक्वल टू क्या होता है जीरो। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, है ना। पॉलिनोमियल का टाइप है एक तरीके से। अब ये फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्लासेस में। x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे क्या आ जाता है 2a आ जाता है। जहाँ a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है वो देगा, b की वैल्यू x के साथ जो कॉफिशेंट है वो देगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो आपकी कौन सी रहेगी, c रहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या लगाया है, प्लस और माइनस। क्या लगाया है, प्लस और माइनस। एक बार क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे डिवाइड में आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ऐसे क्या ऐसे x2 किस में आ जाएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए या जीरो के बराबर आ जाए, तो आप मान के चलिए जो रूट एग्जिस्टेंस में आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाए तो उसे कहेंगे आप इमेजिनरी रूट्स। अब एक एक्सप्रेशन है जो ध्यान रखना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल होता क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, मोनोमियल पढ़ा होगा, बाइनोमियल पढ़ा होगा, फिर आपने सर से पढ़ा भी होगा ट्राइनोमियल, या उससे ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं ए प्लस बी, दो टर्म का एडिशन है, ए प्लस बी की पावर 4, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये सब किस में आएंगे, आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आते हैं। इसी के बिहाफ पे बाइनोमियल थ्योरम बनी हुई है डियर स्टूडेंट। तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की पावर एन, एन ए की पावर एन अलग से आएगा, फिर एन ए एन माइनस वन बी डैश। मतलब यहाँ एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन होता रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बायोलॉजी वालों के लिए इतना डिटेल में नहीं आता है, लेकिन ये काम किसके लिए आता है, जो बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए खास करके ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन है, सबसे पहले 1 की पावर आ गई, फिर आ गया एन एक्स, फिर एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वन प्लस सो ऑन, ये चलता ही रहेगा डियर स्टूडेंट। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हमें अच्छे से याद रखने, मेन फॉर्मूला लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला होता है, एन आगे आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा लॉग एम। लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। फिर लॉग एम अगर बेस ई आ जाए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लॉग की बेस ई आई है। बेस ई का मतलब ऐसे बेटा, अगर मैं लॉग लिख रहा हूँ और बेस में ई आ जाए और इधर एम लिखा हो, याद रखना इसका फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, मतलब इस बेस ई को कन्वर्ट किस में करना है मुझे, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो आगे मल्टीप्लाई में कौन आएगा, 2.303 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जैसे कि आपने स्टैंडर्ड 10th में रिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा होगा जिसे कहते हैं एपी, तो वहां पर भी यहाँ बेसिक्स ध्यान रखना इसके।
AP का मतलब फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ a प्लस डी, a प्लस टू डी, और लास्ट में हम फॉर्मूला पढ़े थे, आपके सर ने पढ़ाया होगा, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ a को फर्स्ट टर्म कहते हैं, d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फिर सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई में n बाई टू पढ़ा होगा आपने। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस एन बराबर एन ब्रेकेट एन प्लस वन बाई टू। मतलब अगर बोल दे कि 1 से लगाकर 1000 का एडिशन कितना होगा, तो फॉर्मूला सीधा लगा देना, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नंबर पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6। फिर आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो भी मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 11th क्लास में मैथमेटिक्स ली है, उनकी जीपी सीरीज भी आती है, तो जीपी सीरीज को भी याद रखिएगा। फॉर्मूले कैसे चलते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर माइनस वन। ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है। रेशियो का मतलब सेकंड टर्म को किस में डिवाइड कर देंगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला याद रखना, एन टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए ब्रेकेट वन माइनस आर एन, आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अगर यहाँ जो आर है वो लेस देन वन हो और जीरो के बराबर या बड़ा हो। अगर इनफाइनाइट टर्म निकालनी है आपको, तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, सिंपल, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो दैट्स वेरी सिंपल, जो चीजें मैंने डिस्कस कर ली अलजेब्रा की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ने हैं और अच्छे से समझने हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़े से देख लीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला चाहे बायोलॉजी वाला हो चाहे वो मैथ्स का बैकग्राउंड रखता हो, ये तो आपको बहुत परेशान करेगा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो भी स्मॉल फंक्शंस हैं उनको मिला के एक बड़ा फंक्शन डेवलप करना, एक तरीके से वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड फंक्शन नहीं कहते हैं, वो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि छोटे छोटे फंक्शन से बड़े फंक्शन का क्या करना, डेवलपमेंट करना, या छोटे पार्ट से हम बड़े पार्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम फिजिक्स में इंटीग्रेशन कहते हैं। और बड़े पार्ट से हम छोटे पार्ट की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। अब यहाँ फॉर्मूला है, एफ अगर कोई इंटीग्रेशन का फंक्शन एफ एक्स है, तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे पता पड़ेगा, तो डी के साथ जो भी अल्फाबेट्स आएगा उसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। अगर इस फंक्शन को देखिए पता करना है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो एक तरीके से आप कह सकते हो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो बहुत सिंपल भाषा में हम समझ चुके हैं ये। फिर बात करते हैं मेन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, ये बार बार आपको परेशान करेगा, याद रख लेना, एक्स की पावर एन, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, प्लस में कॉन्स्टेंट आ जाएगा और एन कभी क्या नहीं हो सकता, माइनस वन नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों सर, अगर एन माइनस वन हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, और कोई भी वैल्यू ऊपर हो और नीचे जीरो हो, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, जीरो को छोड़ के ऊपर जीरो वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, और साथ में कांस्टेंट आएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स, और 1/x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, और e की पावर x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस सी। और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पूछा जाए, अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का सीधा सा मीनिंग क्या है, आपको लिमिट दे दी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अपनी लिमिट का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो वो भी एक बहुत ईजी फैक्टर है जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें a से b इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ हमें लिमिट दे दी गई, तो लिमिट मतलब जो आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर a से b की पावर आप बाद में अप्लाई करेंगे, मीन्स ये लिमिट को लास्ट में रखेंगे। ठीक है, वो एक डिफरेंशिएशन के प्रस्पेक्ट में समझ ले लिया हमने कि डिफरेंशिएशन एफ एक्स का क्या होता है, उसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। मतलब कहीं पर ये लिखा है एफ डैश एक्स, तो मान के चलिएगा यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है फंक्शन एक्स का, किसका हो रहा है, फंक्शन एक्स का, ध्यान रखना, उसे लिखते हैं एफ डैश एक्स, और यहाँ पे भी हमने लिखा है एफ डैश एक्स। तो और दूसरी बात ये ध्यान रखना, अगर मान लो ऐसा दे रखा है कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स दे रखा है, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से फंक्शन कैंसिल होता है, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ एक्स। इसको यहाँ समझ सकते हैं, ए से भी आपको क्या दे दिया गया है, लिमिट, और एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स दिया है,
तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किससे कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एफ एक्स रह गया। एफ एक्स यहाँ लिखा हुआ है और पावर हमने डिफाइन कर दी ए से बी। अब आएगा एरिया अंडर कर्व, ये बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड वाले के क्वेश्चंस आएंगे 12th क्लास में, स्पेशली ध्यान देना, इस पर फोकस करना, क्योंकि आने वाले, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड देंगे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, सेकंड ग्रेड देंगे, या कोई किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे लाइक आईआईटी एनडीए एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि इसमें हम शेडेड एरिया निकालते हैं बिटवीन कर्व और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो यहाँ इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी होगी ए से बी, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जो भी एरिया दे रखा होगा, चाहे वहाँ पैराबोला की इक्वेशन हो, चाहे वहाँ हाइपरबोला की इक्वेशन हो, वो सारी के सारी हम इसमें अप्लाई करके ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आज आपका बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो लेक्चर था उसे फिनिश किया। कल से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, रोज दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से जुड़े रहिए जीवी फाउंडेशन से। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।